सबका हाट मास ना पाया मारसा हाट मास ना पाया हाट मास ना पाया मारसा हाट मास पाया कहते कबीर सुनो साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो भेद किसे न पाया मर साधो भेद किसे न पाया भेद किसे न पाया मर साधो भेद किसे न पाया बोलता नजर नहीं आया मर साधो बोलता नजर नहीं आया धन सतगुरु अजीर नज जिंदा राम जिसने छपाया अपने अंदर वाला राम प्रेम संतों के न्यारे राम हर जगह समर्थ साईं जंगल में मंगल करने वाले राम शाह के शहंशाह शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी तेरा ही पूज्य ब्रह्म संत बाबा मैनेजर साहब जी पूज्य ब्रह्म संत बाबा रघुवीर सिंह जी धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु वाह जी बहुत प्यारा का शब्द बोला हाँ जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सतगुरु प्यारे आज नजर घुमायो जी संगती आई जरा दृष्टि पायो जी ओ सतगुरु प्यारे आज नजर घुमायो जी संगत आई जरा दृष्टि पायो जी मैं ता सुनिया तू दिला च वसदा है पर मैं की करा मैनू सोना लगदा है मैं ता सुनिया तू दिला च वसदा है पर मैं की करा मैनू सोना लगदा है ओ सोने सूरत ने मेरी होश भुलाई जी मैं भी आई जरा दृष्टि पायो जी ओ सतगुरु प्यारे आ जरा नजर घुमायो जी संगत आई जरा दृष्टि पायो जी तीर जुदाई दे मेरे सीने वजदे ने जद मैं रोनी लोकी टीचरा कर देने हो तीर जुदाई दे सीने वजदे ने जद मैं रोनी लोकी टीचरा कर देने सुपने च आके मेरी तीर बंधाओ जी संगत आई जरा दृष्टि पायो जी सतगुरु प्यारे आ जरा नजर घुमायो जी संगत आई जरा दृष्टि पायो जी
सतगुरु प्यारे जरा नजर घुमायो जी संगत आगे जरा दृष्टि पायो जी धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम संग तो टीचर कर रही है, टीचर कर मजाक कर, जो बंदगी करता है भक्ति करता है जी, जो कलजु की जीव है, जो सत्संगी आदमी नहीं है वो करते हैं। बाबा जी के टाइम जब मस्ताना जी ने चोला छोड़िया सन 60 में, तो 6 साल बाद वो डेरा बना। तो पंछी जी जो करतार सिंह पंछी को सब जानते हैं, उसने वो भजन बनाया। तो पहली बार आके उसने भजन, पहली बार उसने आके भजन बोला, सारी संगत रोने लग गई। जैसे अपा 21 तारीख को सार थे ना जी, तो 22 तारीख को अपने को सेवादार सारे भांजा राजकुमार जी ने आना था, वो जगह दिखाई, उस जगह बैठे थे, अपा उनका प्यार था, बड़ी अच्छी जगह, बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा था। वहां 2-3 बीबियां बेचारियां वकील साहब के प्यार को देख को कितना जारी याद कर रही थी। तो मुर्शिद याद आता है जिन्होंने नाम लिया है। तो इसी तरह जब पंछी ने शब्द बोलिया, जगमाल वाली के दिल्ली तू लोड़ा मारिया पाया अंधेर दुनिया विच सारे, नाले साड़ी मौज लुटनी ते नाले लुटने अजीब नजारे। तो सारी संगत रोने लग गई, क्यों प्यार था मस्ताना जी के, बहुत सारी भारी जताई हुई थी, बड़ी संगत में एकदम प्यार की आवाज आवे। देखो यानी कि बाबा जी फिर मैनेजर साहब जी ने वचन फरमाए, देखो भाई शाह मस्ताना बलोचिस्तान जी अपने भी अब भी मौजूद है, ठीक है, बॉडी वाला प्यार तो नहीं है, लेकिन शब्द रूप में उनकी रहमत है, सब कुछ है। सिमरन करो, सिमरन करोगे तो हमारे को भरोसा आता है, यकीन आता है, बिल्कुल तसल्ली हो जाती है कि बाबा जी हमारे साथ है। तो हमारे पिताजी से जब कत्ल हो गया था, तो जिला सहार मेरी बेबे तरीक पर आया करती, तहसील सरसा था। पन्नी वाले जब अड्डे पर उतरी, सावन का महीना, बिजली कड़क रही है, अंधेरी हवा बहुत चलती है, 7:30 बजे का टाइम, घबरा गई। फिर मस्ताना जी क्या करते थे भाई, सिमरन करो, हाजिर नाजिर है। तो जब सिमरन करना शुरू किया डरती डरती ने, तो मस्ताना जी की आवाज आई, कहने पुत्र फिक्र ना कर, कुंका वाली गांव में जो नाइयों के घर है ऊंची जगह, वो नाइयों को घर टपा के तेरे को आएंगे, फिक्र ना कर, बूंद ही को नहीं आए। तो जानी कि माता जी ने वो सारी कहानी मैनेजर साहब जी को बताई, वो लिखी हुई है। तो जाने के माता जी कहने लगी, मेरे को ऐसे लगता है जाने कि पीछे से कोई धक्का ही मार रहा है, पग ना लगे, ना कोई बूंद आई, कुछ नहीं होया। जब नाइया के घर आगे कहने अब हम जा रहे हैं भाई, जब तू घर जाएंगे फिर बरसात आएगी। देखो मस्ताना जी ने देखो तसल्ली दिवा दी, बाकी मैं तेरे साथ हूँ। जिन जिन संतों से फकीरों से नाम ले रखा है वो हाजिर नाजिर है, जिन मेरे भाइयों वीरों ने वकील साहब से नाम ले रखा है वो भी मस्ताना जी और मैनेजर साहब जी का रूप है, अपने साथ है। भरोसा रखो, यकीन रखो, वो कहीं नहीं गए, हाजिर नाजिर है। तो मैं वकील साहब जी के पास हमेशा ही बैठते थे, जब बाबा जी ने चोला छोड़ने के बाद ऊपर बैठे तो बात चली। तो जितने भी सत्संग मस्ताना जी ने करे, न जहां जहां भी मस्ताना जी ने चरण टकाए, वो सारा मैनेजर साहब जी ने रिकॉर्ड सारा लिखा हुआ। तो वकील साहब कहते भी आधा पार्ट लिख दिया, आधा वो संभाल के रखा पड़ा।
वो मैनेजर साहब जी छपा नहीं सके कि पढ़िया संभाल के रखा पड़े, तो बस वो बातों बातों में रह गए। अगर ये वकील साहब से ले लेते तो वो आपका काम भी आता। तो वो अब वकील साहब जी को टाइम नहीं मिला, क्लास लगती रही, बाकी जो सतगुरु के हुक्म से जो कुछ होना था वही होना था। तो मैनेजर साहब जी ने बड़ी मेहनत करी, जहाँ जहाँ भी मस्ताना जी गए, पैदल गए और भी गए, प्रेमियों से वचन पूछ के भी मस्ताना जी ने कौन से वचन करे जीवों को, सब कुछ वो मैनेजर साहब जी ने लिखे। साथ में डेरा भी बनता था, रात दिन सेवा भी चलती थी, और रात को 3 बजे के बाद फिर वो अपना लिखा करते थे मैनेजर साहब जी। तो बाबा जी का बड़ा प्यार। 90 के अंदर जब हमारा चरण सिंह चोड़ा छोड़ गए, उधर हमारा सतनाम सिंह चोड़ा छोड़ गए, तो 1 साल मैनेजर साहब जी ने बड़ा अफसोस मनाया कि संतों के जाने के बाद संगत को बहुत ही धक्का लगता है, बहुत ही घाटा लगता है। संगत ऐसे ऐसे घबरा जाती है, कई आदमी गिर जाते हैं, कई बेचारे कईयों के हार्ट अटैक हो गए, मस्ताना जी के टाइम भी, मैनेजर साहब के टाइम भी, कई बिल्कुल टूट जाते हैं। तो प्यार है, बड़ा प्रेम है, यादगारी बनी रहती है। हाँ जी। तो अब देखो चलते फिरते संगत अब भी बहुत याद करती है। देखो 2 साल होने वाले हैं, 1.5 साल वकील साहब जी को, तो संगत का देखो किस तरह का माहौल है। ठीक है, वो तो माल की मौज है, पर आदमी सिमरन करो, बस सिमरन में शांति है, भरोसा है। संगत में ही देखो एक दूसरे से हो रहे हैं, लोग कैसे हो रहे हैं, क्या नमूना बना। हाँ जी। धन सतगुरु तेरा ही हाजिर नाजिर जिंदा राम, तेरा ही आसरा, परम संतों के न्यारे राम, तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप पे दारमदारी मेरा सतगुरु, आप पे खेल खिलारी हो, आप पे दारमदारी, आप पे दारमदारी हो, आप पे दारमदारी मेरा सतगुरु, आप पे खेल खिलारी हो, आप पे दारमदारी। गगन मंडल का तंबू तड़ाया, गगन मंडल का तंबू तड़ाया, धन कली चढ़ाई हो, चांद सूरज तो साल बनाए, चांद सूरज तो साल बनाए, तारों की फुलवारी हो, आप पे दारमदारी, आप पे दारमदारी मेरा सतगुरु, आप पे खेल खिलाड़ी हो, आप पे दारमदारी। दुनिया तेरी है फुलवारी, दुनिया तेरी है फुलवारी, आपने खुद मारियो, पेट पेट में पानी लगा, पेड़ पेड़ में बगा
आपे धर्मदारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलाड़ी हो आपे धर्मदारी राम नाम की चौपड़ मंडरी राम नाम की चौपड़ मंडरी दो पासा जग सारी हो जिनका जीवड़ा आया जीत घर जिनका जीवड़ा आया जीत घर सोलर सुगड़ खिलाड़ी हो आपे धर्मदारी आपे धर्मदारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलाड़ी हो आपे धर्मदारी डेरे में कोई भी आ जाता तो बाबा जी ये शब्द गवा के समझाया करते थे। आपे दारमदारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलाड़ी हो कि जैसे आपे दारमदारी कैसे कि जैसे गवर्नमेंट ने हमारे को ये लाइट दे दी, देखो इससे कोई भी काम ले लो, पंखे चला लो, हीटर चला लो, कूलर चला लो और कोई भी काम कर लो, इस करंट ने कराया। अगर ये हमारा हाथ लग जाए तो इसने दोनों काम कर दिया, हमारे को खत्म भी कर दिया। तो इसी तरह कोई ऐसा मैकेनिक मिल जाए इसको पकड़ते 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 कहाँ जाएंगे, हेडक्वार्टर पर, जो मर्जी करो। इसी तरह कोई माल की दरगाह में फकीर जो जाते हैं संत, वो हमारे को मिल जाए तो राम नाम की वो जोत जो है हमारे सबके अंदर चल रही है। अब दुनिया ने क्या है, ये करंट दूसरे पासे लगा दिया, दुनिया लड़ रही है, झगड़ रही है, खत्म हो रही है। अगर यही करंट राम नाम की जोत में लग जाए, सिमरन में लग जाए, सेवा में लग जाए तो हमारा छुटकारा हो जाए। तो मैंने ऐसा ही क्या करते थे, ऐसा फकीर हमारे को मिल जाए माल की दरगाह में ले जाने वाला, तो सिमरन कर करके सेवा कर करके माल की दरगाह में पहुंचा देते हैं। काम तो दोनों ही करंट ने करे, और वो करंट जो सिमरन पर लग जाए सबके अंदर वो इस करंट की जोत जगती है, राम नाम की जोत जगती है। पर वो फकीर के ऊपर है, फकीर भक्ति वाला है तो फिर सब काम हो सकता है। तो संतों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, अपने को बड़ा उन्होंने प्यार दिया, बड़ी तसल्लियां भी दी, कोई कमी नहीं छोड़ी। रात दिन घरों में प्रेमियों को जाके भी बड़ा देखो खुशियां लटाई, और फकीरों ने अपने आप को देखो तकलीफ काटी, परवाह को नहीं करी। वो खुशियां संतों की अब भी हमारे याद है, संत याद करती है, तड़पती है। टाइम याद आते हैं संतों कि जहाँ तेरे को देखा सी वो जमाने याद आते न, जिथे मैं तेन देखा सी वो ठिकाने याद आते। तो भाई वो जब आप जाते हैं जहाँ भी मैनेजर साहब जी मिलते थे वो जगह याद आती है। अब गोरी वाले जाते हैं तो नई वाली गांव में सत्संग था मैनेजर साहब जी का, चिकमाल वाली साहब में भी साथ था, तो उधर सेठ प्यारालाल वगैरह उनका नई वाली भट्ठा था। एक सड़क गांव में पड़ती है, एक बार बार जैसे अब भी है। तो मैनेजर साहब जी पंचायत को कहने लगे भी 2 मिनट रुको, हम पट्टे पर जाया। तो जब भी जाते हैं वो जगह मेरे याद आ जाती है जहाँ मैनेजर साहब जी ने गाड़ी रोकी थी और पंचायत को ये कहा था। तो जब भट्टे पर गए, अब तो वहाँ आजकल नई वाली बिजली घर बना हुआ है पास, तो वो गुप्ता जी तो 2-2 लाडू बांधते, टोकरे भरे पड़े थे लेबर को, 100-150 आदमी था, और मैं 4-4 देने ला गया। बाबा जी कहते बेईमान तू तो लटाई जाना है, 4-4 लड्डू दे जाना है। तो बाबा जी काम करने वाले को 2-2 से क्या बढ़ता है, ये 4-4 लड्डू देंगे तो ईटा चंगिया भेजेंगे, ईटा पिटिया भेज देंगे,
ईंटें माड़ी भेज देंगे, खुश हो गए बाबा जी। तो देखो गरीबों को, पंचायत को छोड़ के गरीबों को प्रसाद बंटा के आए। तो उनकी तड़प थी, प्यार था। और पंचायत वहीं खड़ी रही उस टाइम। 10-15 मिनट में बाबा जी फिर आके नहीं आड़ी वहां में सत्संग करे। तो अपने ओडा से भी मैनेजर साहब जी आया करते थे, कभी घोड़े पर रखते, गाड़े पर रखते, और उस टाइम कच्चे रास्ते थे। मस्ताना जी के टाइम भी ऐसे थे, विनय के टाइम भी ऐसे थे। जो पहला सत्संग करे ना वकील साहब जी ने नहीं आड़ी, तो मेरे को भेजा भी तेरा काम नजदीक है, तू जा। तो गटर मैन ली तुलसी साहब जी की उस पर सत्संग कराया, वकील साहब जी ने कमाल कर दी। बहुत संगत खुश हुई, क्योंकि मैनेजर साहब जी के हुक्म से सब गए थे। तो बाबा जी का हुक्म भी सबके अंदर काम करता था। टाइम का पता ही नहीं पड़ा, सुपने की तरह टाइम निकल गया। संतों के जाने के बाद फिर बड़ी मुश्किल पड़ जाती है, फिर तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो बाडी वाला प्यार तो मिलता नहीं, और इतना सिमरन हम कर नहीं सकते जो हमारे रोज को हमारे को दर्शन हो जाए। तो भाई मेहनत करो, सबको तसल्ली देता है सतगुरु, अपना हाजिर नाजिर है, वो कहीं भी नहीं गया। देखो वकील साहब कितने कितने घंटे क्लास लगाते थे। देखो भाई घरों में भी आग लगती है, सब बैठते हैं, आधा आधा घंटा 2-2 घंटे बैठते हैं, खुशी मिलती है। सिमरन के बगैर इस बॉडी का सुधार हो ही नहीं सकता। कहो नानक तत्व बजारा, बिना भजन नहीं छटकारा। संतों ने तत्व निकाला हुआ है। जैसे आप दूध का खोआ मारते हैं, थोड़ा सा पड़ जाता है, कितनी बातों का इकट्ठा करके तत्व निकाला हुआ है। कितने भी दुनिया में फकीर आए, लेकिन इसी बात पर बात मुकती है, सिमरन के बगैर बॉडी चल नहीं सकती। सिमरन और सेवा, सिमरन और सेवा बख्शी गुरु मेरे। कहो नानक तत्व बिचारा, बिना भजन नहीं छिड़कारा। भजन के बगैर बात नहीं बन सकती। अब आप 5 मजलिस में बैठे हैं, 2-3 घंटे बढ़िया टाइम पास हो जाता है। फिर हम आधा घंटा भी 10-20 मिनट भी बैठे तो ख्याल बहुत जल्दी लगता है। तो सात संगत में सतगुर बसता है। हाँ जी। अच्छा आपने भाई लंगर ले लिया जी आपने? बाद में लाऊं? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी। सत का चीर बेगम का चोला, सत का चीर बेगम का चोला, जिनकी सुने अटारी हो, जिस पे सतगुरु राजी हो जा, जिन पे सतगुरु राजी हो जा, उनका जगत भिखारी हो, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी। मेरा सतगुरु आपे खेल खिलाड़ी हो, आपे दारमदारी। कम है। हाँ जी। तो बाबा जी दिल्ली आए हुए थे, तो ठीक है आवाज तक पहुंच गई। तो दिल्ली आए हुए थे बाबा जी, तो रात को वकील साहब जी के दोस्त आके डेरे में, काला वाली शादी थी, 2 तो जज थे और 4 वकील थे। तो अंदर आ गए और सारों की दारू पी हो। जब मैं चाह ले आया बना के, तो मेरे को वकील साहब कहना यार इनके सारों की दारू पिए यार, मेरा है दोस्त है, कोई तरीका देख। ठीक है कोई गल नहीं, चाह पिया दी। मगर हाँ जी कितने आए सी? जी शादी ते आए थे। वकील साहब साढ़े दोस्त है। मैं कहा लख लख बधाई, आओ आपको डेरा घुमाते हैं। मैं गेट की तरफ ले गया, बाहर आ गए। मैं आपने दारू पी रखी है? कि हाँ जी पी रखी है। मगर गेट क्या प्लेट पे की लिखे हुए? बीड़ी सिगरेट शराब पी के आना सख्त मना है। गुरुद्वारे जो बंद हो गया, चला थारा चिकरी चल है, अठे कौन चल है।
ये हकीकत ही है जी, काल की शरारत है हमेशा, जहां नेरी आ जाओ जहां और हो जाऊगा। चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। आओ तो के साथ। दरवाजे पे वो लिखी हुई है। हम थोड़ा जा के सांस रुक जाए चलते चलते, महक रुक जाए चलते चलते, ये हमारे बॉडी का भी यही हाल है। अब फिर बंद हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। तो उनको मैं समझाया, देखो भाई आप तो यार पंजाबी भरा हो, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, कहीं भी जाओ तो मर्यादा के हिसाब से जाना चाहिए यार। फिर हम किमें करिए, मैं भाई हम तो जहां से आए वहीं जाओ। कि वकील साहब साढ़े दोस्त है, मैं बिल्कुल है दोस्त, वो हमेशा दोस्ती रहने, पर तुसी का दोस्ती वाला काम पूरी ना करया कि दरी ले आ दो इतने ना, दरी भी नहीं जाके, पहले दरी ले आएंगे, फिर खुशाएंगे, फिर तेरे को चाय पिलाएंगे, बर्तन मांजेंगे मना। सब बात एक में भी है, तो सबको नर्म से प्यार था। हेलो, वो ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं तो थोड़ा घना बोलूंगा यार, कोई बात नहीं, बस काम चला लूंगा, कोई बात बड़ा मोटा बोलूंगा, मेरे को किसा बोलना आता है यार। और नकल लगा रहे हैं कोई नहीं, चलो बेचारा भाई ये ठीक करे। 18 साल का था जब मेरे को सरकार ने लाहौर जेल में दे दिया। चौधरी ख्यालीराम इसका क्लास फेलो था कि ये चौधरी साहब ख्यालीराम जी, इसका बाप जेल में आगे चक्की पीस रहे हैं सारे। तो मैंने क्या, भी चक्की पीस रहे हो, सारी तोड़ दो ना चक्की, सारी मैंने चक्की तोड़ा दी। तो मैनेजर साहब कहने लगा कि बाबा जी जैसे मैं 18 साल का था ना, मेरे को बीसा की बीसा बना दो। मैंने ऐसा ही कहने लगे, देख भी चौधरी साहब, जब पुराना लोहा हो जाता है ना, तो उसको दोबारे सेंचों में डाला जाता है, पानी बनता है और फिर उसके पुर्जे बनते हैं, फिर पालिश होती है। जैसे वो बाबा जी ने मैक की मिसाल दी थी कि देखो अब इसको इधर कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो। इसी तरह भाई तेरे को माँ के पेट में जाना पड़ेगा, ये बाबा जी ने चौधरी साहब को बताया है जी। तो बाबा जी बड़ी मिसाल प्रेम से दिया करते थे, बड़े तरीके से समझाया करते थे। फकीरों सीधे साधे ढंग से सिखाना, समझाना। दिवाली वाले दिन जब डेरे में आया, बड़ी दुनिया आई, तो सेठ प्यारालाल कहने लगा, बाबा जी खर्चा बहुत हो जाएगा, तो हम दिवाली प्रोग्राम रखा लें। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया, भाई हमने तो प्रोग्राम रखाया ही नहीं, अपने आप ही प्रोग्राम रखा, वो आता जाता हमारे साथ प्रेम है, तो मैं नहीं ये कहता। तो हलवाई बुलाए, उनकी सब्जी जो रोटी को नाल सब्जी देनी थी देवीलाल को। एक तो जिनी कंद होता, आपने देखा हो ना जी, जिनी कंद तो जमीन में होता है, एक पपीते की सब्जी बनाई। तो कई गांवों की सड़कें मंजूर करी, सब कुछ होया, बाबा जी बड़े खुश हुए। मैनेजर साहब जी उसको कभी साग दे देते थे, कभी उसको गेड़िया दे देते थे। तो बाबा जी टंकी बनवा दे, बाबा जी कहते भी टंकी तो हम अपनी अलग ही बनाएंगे। तो आना जाना बड़ा उनका प्रेम था, वो एक दो बारी आगे नारा भी लगा देता था। तो जो संतों के पास प्यार से आता है ना जी, अपनी बड़पन खत्म करके भी मैं बड़ा आदमी बन के आता है, वो नहीं सेवादार बन के आता है, तो वो अपना कुछ ना कुछ जरूर लेके चला जाता है। तो जब भी डेरे में आना, मैनेजर साहब से बड़ा ही प्यार करता था।
तो जब टाली नीचे खड़े चौधरी ख्यालिया, मैनेजर साहब जी, देवीलाल तीनों कि कितनी उम्र होगी, तो मैनेजर साहब जी की, चौधरी साहब की और देवीलाल तीनों की एक सी। कहते आप तो वही फिर पूरे अपनी एक सी मौत है, यानी कि उम्र एक बराबर ही है। तो मैनेजर साहब ने कहा, चौधरी साहब तू मस्ताना जी के हाथ का प्रसाद भी खाया है? सच्चे सौदे गया था, दलिया दिया था, कुर्सी में बैठ जा, बैठा नहीं कुर्सी पर। तो उनका बड़ा मैनेजर साहब से बड़ा प्यार था। सच्चे सौदे मस्ताना जी के पास भी गया, डेरे में आना जाना सारों का ही था। तो जब वो उनको वकीलों को भेज दिया, वकील साहब कहने यार देख लो कमाल है। तो इसी तरह मैं बाबा जी को बात बताई भी, ऐसे ऐसे वो आए थे। तो सत्संग लगा हुआ था बाबा जी का जगमालवाड़ी में। 1-12 बजे एक आदमी आके पीछे बैठा, जो रोहतक वाला एक डीएसपी है ना जी, रोहतक के पास गांव, हमैद सिंह। उस टाइम वो कालाबाड़ी में सिपाही था। तो वो आया हुआ कहने भाई दी तलाशी ला, जो पीछे आया। वो आदमी के में देखा तो शराब की बोतल, उसके डब्बे में शराब की बोतल निकली। देखो कम से कम 200-300 फुट पीछे बैठा था। तो सारों को तसल्ली दिवानी थी कि बाकी संतों को सब पता है। वो धोखे से बैठा था, कामड़िया की बुकल मार के। कहने दी तलाशी लो भाई, और गांव जला लाने का था वो। तो देखो फकीर कभी कभी जार भी कर देते हैं, और फकीर भाई पर्दा भी डाल देते हैं। तो मर्यादा के हिसाब से जाना चाहिए आदमी को। मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, विश्वास से जाओ। जब पलिये में मैं रहता था, एक परिवार ने नाम लिया हुआ था पूरा। तो जो लड़की ब्याही थी, उसके घर वाले ने कौन लिया वो नाम, दारू बड़ी पीता था और डेरे गुरुद्वारे की वो बड़ी निंदा करता था। ऐतवार को वो मोटरसाइकिल पर आया, 2 साल का बच्चा, घरवाली, तीनों शराब पी हुई। तो वहां मक्खी बहुत लगी हुई है, डूमना मख्याल, 15-20 मख्याल लगे। जब रास्ते से जब डेरे के अंदर आया ना, तो मक्खियां सारियां मख्याल का मख्याल ही उसके ऊपर आगे पड़ गया। बड़ा काटा, बड़ा रौला गालिया, सारे गिर गए। रौला करता करता अंदर जहां सिमरन हाल बनाया, जहां सत्संग होता है, वहां आ गया। बड़ा रौला, हो बाबा जी, हो बाबा जी, हो बाबा जी। ये धुएं से बाजती है। फिर वो गन्ने की जो पतरी है उसको आग लगाते आए, धुआं करके। मैं भी कपड़ा लेके आ गया। छोटे से बच्चे के एक मक्खी ने नहीं काटा, और उस घरवाली को भी मक्खी ने नहीं काटा, मेरे भी मक्खी ने नहीं काटा। उसी को खा रही है एक ने को। क्यों? वो फिर वो गुनाहगार तो वही था। कानों में बढ़ गई मक्खियां, 2-2 काटी, गिर गया। उसके बाद उसने दारू छोड़ी कि मेरे को बड़ा अहंकार था भी, ऐसे ही फिरते हैं, पखंड करी फिरते हैं, बन बन की लकड़ियां इकट्ठी हो रही है, मांगते फिरते हैं, फलाना करते फिरते हैं। ये कोई मांगेगा तो उसी के हुक्म से ही मांगेगा भाई, संगत के लिए मांगेगा। जो कोई मांगेगा तो उसके बाद वो सुधरा। देखो मक्खियों ने उसको नसीहत दे दी। देखो तो कहीं भी जाओ, ठीक है, जितने भी कोई लग्या रहने दो, उसको तोड़ने की कोशिश ना करो। अब कई साल असर बहुत जाते हैं, उनको भी वो कोई न कोई खुराक पूरी मिलती है भाई, वहां भी फायदा है। क्योंकि ये छोटी भक्ति है। छोटी भक्ति करते करते फिर आदमी बड़ी भक्ति पर पहुंचता है। जैसे बच्चा पहली में पढ़ता है, दूसरी में पढ़ता है, पढ़ता पढ़ता फिर 14वीं 15वीं तक पहुंच जाता है। इसी तरह भक्तियां भी छोटी छोटी भक्ति करते करते फिर असली जगह पहुंचता है। तो मैनेजर साहब क्या करते थे भाई, कहीं भी कोई जाता है सच्चे दिल से, उसको बिल्कुल उसका कोटा पूरा होता है। मालिक की दरगाह में हाजिरी लगती है। इतने इतने पैर सूज जाते हैं बेचारे, जाते हैं मालिक के लिए। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति बहुत औखी है। कितना हमारे शरीर को कष्ट देना पड़ता है भाई। कोई राख लगा लेता है, कोई कान पड़वाता है, कोई दुनिया तापता है, शरीर को दुख देते हैं मालिक की बंदगी के लिए। इतनी औखी बंदगी है। इसी करके कहते हैं भाई खांडे की धार है भाई भक्ति करना। नंगी तलवार से चलने वाली गल है। जवानी की मौत मरना है। मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे, कोई मरेगा जवानी की मौत। जितने फकीर आए उन्होंने देखो कितनी करड़ी कमाई करी। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज देखो, पहले जप तप तीर्थ व्रत पूजा पाठ सब कुछ करते रहे। कहा गोविंदवाल गांव
और कहाँ हरिद्वार पैदल यात्रा जाते स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। कहते हैं 22 दफा गए। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए, गुरु अंगद साहब की शरण में आए। फिर जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ छोड़ दिए। फिर करड़ी से करड़ी सेवा करी। देखो दिन में सेवा करनी, जी तोड़ के, रात को फिर किल्ली से केस बांध के भक्ति करते थे। अगर भक्ति सखाली होती तो बाल केस क्यों बांधते भाई? आराम नहीं कर सकते थे भक्ति। तो आज उनका नाम ले रहे हैं गुरु अमरदास तीसरी पातशाही। भक्ति करना कोई खाले जी का घर नहीं है। 6 महीने में तो फसल आती है भाई, बताओ। भक्ति करना तो जिंदगियां लग जाती है। बाकी जिससे सदगुरु ने काम लेना है। तो एक दफा गुरु अमरदास के साथी आए कि चलो स्नान करने चले। तो कहने लगा भी मैं तो आपकी जा नहीं सकता, मेरी लौकी ले जाओ, लौकी का स्नान करा के ले आओ। वापसी में आना, वापसी में उनको समझाना था। लौकी को नवा ले आए कि सब्जी बनाओ, इसी लौकी की बनाओ। उस कद्दू को कहते हैं, पंजाबी लौकी कहते हैं, आप कद्दू कहते होंगे छोटे से को। तो सब्जी बनाई तो सब्जी कड़वी कि जी सब्जी कड़वी है जी गुरु साहब जी कि जी 68 तीर्थों का स्नान करके आई है, ये कड़वी कैसे रहेगी? ये इसका कड़वापन नहीं गया तो मारे नहाने से भी मारे अंदर की मैल नहीं गई, मारे अंदर की मैल नहीं गई। गुरबाणी में भी आता है कि हाथ पैर तन दे मूत पलीती ते दे साबन लिए तो वो मत पापा के सम और तोपे नामा के रंग। ये बाहर मिट्टी से हाथ खराब हो जाए तो साबुन से, पानी से धो लो। टट्टी पेशाब से खराब हो जाए तो साबुन से धो लो। जो अंदर ईर्खा, द्वैत और सैकड़े किस्म की जो बीमारियां हैं वो तो सिमरन से साफ होगी भाई, वो तो सिमरन से साफ होगी। सिमरन करो, पूरे फकीर का दिया हुआ विश्वास रखो। फकीरों ने तो हमारे को रास्ता दे दिया, मेहनत आपा ने करनी है। ठीक है, दुनियादारी के काम भी करने हैं लेकिन बद की जरूर करनी है। 24 घंटों में 2.5 घंटे भक्ति तो जरूर करने का हक बनता है, अपने 10वां दसबंध बनता है। तो वही चलते फिरते सोते जागते सिमरन करो, कोई कमी नहीं आती। ये जिंदगी ने तो, शरीर ने तो एक दिन चले जाना है, ये रहने वाली चीज नहीं है। इससे फायदा उठा लो। कई बार मैनेजर साहब के पास बहुत आते, बाबा जी फलानी बीमारी है, फलानी बीमारी है, दुखों की गठड़ी खोल देते थे। कभी ये नहीं कहा था कि जी हमारा भजन बनता है। तो मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे, प्रेमी को जितनी तकलीफ आ जावे अच्छा है, क्योंकि पीछे जो हमारे कर्म करे हुए हैं वो इसी जन्म में मुक जाए, नहीं तो आगे जन्म और लेना पड़ेगा। तो भाई सिमरन करो। हमारे को संतों ने जो उपदेश दिया है वो याद रखो। चलते फिरते सोते जागते मिनट मिनट करके हमारी उम्र कम हो रही है। आप मौत के नजदीक जा रहे हैं, मिनट मिनट करके, 2-2 मिनट करके उसके नजदीक जा रहे हैं। इसका फायदा उठा लो भाई। संतों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने की, जगाने की, भजन की, सेवा की। आप उन संतों का देना नहीं दे सकते। उनकी संतों की दया मेर से आप बैठे हैं, उनका प्यार है, उनकी याद में बैठे हैं। तो 1 नवंबर से सतगुरु की दया मेर से जय जयकार हो रही है। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी, सच्चे पातशाह श्रावण शाही मैनेजर साहब जी। देखो गांवों गांवों में जय जयकार हो रही है। 21 नवंबर वाले दिन देखो कितनी जगह, देखो जगह जगह गुरु गुरु हो रही थी मैनेजर साहब जी के नाम की। देखो हाँ जी, मेरा सतगुरु आप खेल खिलाड़ी हो, आप धर्मदारी। अमरलोक से किया बयाना,
परलोक से पिया पे आना होए, ज्ञान घोड़े असवारी हो। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, अब के जीत हमारी हो, आप दारम दारी, आप दारी मेरा सतगुरु, आप के लकीदारी हो, आप दारम दारी। तेरा ही आसरा, परम संतों के नर राम, तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु के समान दाता और ना जहान में, गुरु के समान दाता और ना जहान में। वो हिंदू के पुराण में ना, हिंदू के पुराण में ना, मियाँ की कुरान में, गुरु के समान दाता और ना जहान में, गुरु के समान दाता दूसरा ना जान में। हिंदू के कुरान में ना, हिंदू के पुराण में ना, मियाँ की कुरान में, गुरु के समान दाता और ने जान में। डेरे में पलिया में वचन लिखा हुआ है, इन्होंने क्या ना हिंदू की कुरान में ना मुसलमान की ना लिया, कि हम सब देखा शोध के दूसरा नहीं आन, सबकी एक ही आत्मा, क्या हिंदू क्या मुसलमान, वो एक ही मालिक है, एक ओमकार, वो सबका एक ही है, चाहे किसी भी कोई जाति में है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबका एक ही है। इसके नाम ने कहा है एक ओमकार, सबका एक ही परमात्मा है। तो मैनेजर साहब जी कहीं भी जाते तो सबको प्यार से इतना समझाते, देखो भाई मंदिर में जाते हैं तो ये असली शरीर तो ये हमारा ये मंदिर है, जिसमें ज्ञान रत्न प्रकट होए, बार ठीक हमारे समझाने के लिए है। तो हम सारे बार मुखी हो जाते हैं, देखो अंदर की बात ही सारे छोड़ देते हैं। तो संतों ने सारी बात अंदर की बताई, जो बार मुखी होके कहने के गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। देखो कोई मंदिर बनाता है, बीड़ी पीने वाले है, और करने वाले हैं, कहीं सींटी आई, कहीं सरिया आया, जहाँ कहीं एक्सीडेंट होता है, जहाँ कोई डर होता है, वहां मंदिर बना देता है, कोई और बना देता है। ठीक है, वो है तो ठीक है, पर बारमुखी नहीं होना चाहिए, सारी कहानी अंदर की है। कि दुनिया सारी राम 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 ना पाया, कोई गुरबाणी में आता है दुनिया राम 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 सब करती है, पर राम को किसी ने ना पाया। दुनिया मतलब के लिए करती है, कोई कहता है मेरा काम चल जावे, कोई कहता है मेरी बीमारी दूर हो जावे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। छुटकारे के लिए कोई राम नाम की बात नहीं करता। अभी मेरा मालिक भजन से मैंने बढ़ना चाहिए, मैं कलयुगी जीव वहां 84 में धक्का खा रहा, मेरा छुटकारा, यहां तक कोई नहीं करता।
राम राम सारी दुनिया करती है, लेकिन मालिक के लिए कोई नहीं करता। कि दुखों की बीमारी विच छमा छम रोंदियां ने अखियां, सतगुर की याद च रवाइयां क्यों ना आखियां। हमारा कोई रिश्तेदार बीमार हो जावे तो सारी रात कोई सोता नहीं, सराहने बैठे रहते हैं। और सिमरन के लिए देखो मन पछा हटता है बड़ी मुश्किल से। देखो तो भाई सिमरन के बगैर बात बनती नहीं। सिमरन देखो अपने कितनी आदत पड़ी है, प्रेमी बैठते हैं, बहुत बढ़िया है, शांति है, खुशी मिलती है। सिमरन ना छोड़ो जब तक हमारे इस मंदिर में प्राण है, शरीर में प्राण है। हाँ जी। रति बीन पावरती, पति बीन कौन सती। रति बीन पावरती, पति बीन कौन सती। गुरु बीन कौन गति, गुरु बीन कौन गति। धरती आसमान में के समान दाता पूरा जहान। गुरु के समान दाता पूरा जहान। ओ हिंदू के पुराण में ना, हिंदू के पुराण में ना, मियाँ की कुरान में गुरु के समान दाता। गुरु के समान दाता दूसरा ना जहान में। अगम अरूप गुरु, परम का स्वरूप गुरु। हो रूप गुरु, परम का स्वरूप गुरु। वो मुक्ति का भूप गुरु, वो मुक्ति का भूप गुरु। आदि मेरे ध्यान में के समान दाता पूरा जहान। गुरु के समान दाता पूरे ध्यान में। हिंदू के पुराण में ना, हिंदू के पुराण में ना, हो मियाँ की कुरान में के समान दाता पूरे ध्यान में। गुरु के समान दाता पूरे ध्यान में। गुरु का प्रात नहीं, ऊंच नीच जात नहीं। हो गुरु प्रात नहीं, ऊंच नीच जात नहीं। फूल पेड़ पात नहीं, वो फूल पेड़ पात नहीं। फूटा है मदान में गुरु के समान दाता पूरा जहान। गुरु के समान दाता पूरा जहान। ओ हिंदू के पुराण में ना, हिंदू के पुराण में ना, हो मियाँ की कुरान में। गुरु के समान दाता पूरा जहान में। गुरु जी की महिमा भाई ऋषि मुनि वेद गाई। वो गुरु जी की महिमा भाई ऋषि मुनि वेद गाई। वो गरीब
प्राण में के समान दाता के समान दाता और ना जहान। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी। अच्छा ये अपने पोता है कि ये ज्ञानी? वाह जी वाह। अच्छा ले मैं क्या भाई, वाह जी वाह जी वाह ज्ञानी, वाह भाई वाह। कि एक गाड़ी ले गया जी, 2 गाड़ी ले गए हो? वाह भाई वाह। इतनी ठंड में यार मोटरसाइकिल पर आए, वाह भाई वाह। ट्रेन नहीं आती कि जहाँ? वाह जी वाह। देखिए भाई कमाल है भाई। एक हम राजस्थान में गए तो एक माता थी, किसी टाइम लाभचंद नाल ही ना, वो कहती मैं रोहतक पता नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ, यहाँ रही काफी दिन। तो अब वो माता कितने गए थे? डांसरोली। तो वो शर्मा जी की है, प्रेबड़ी, डांसरोली, सीकर, वो तीनों बहनें हैं। वहां पानी 2000 फुट तक पानी नीचे नहीं है, दूर से पानी आता है। तो पहाड़ों के नीचे घर है सबके बिल्कुल। तो एक माता जी ने नाम मैनेजर साहब से लिया, तो उसको कम देता था। टेम्पू वाले को कहने लगी भी मैं सत्संग पर जाना है, 6-7 किलोमीटर है, और 500 रुपया ले ले, कि मैं नहीं जानता। वो वहां खड़ी। तो बाद में कोई ऐसा कोई आया तो माता जी को चढ़ा के अपने आप डेरे में हमारे पास ले आया। तो बाबा जी की बात बताई। सिमरन बहुत करती है वो, वकील साहब को बड़ा याद करती है। तो दिसता नहीं, तो जाती दफा हमने हमारी उसकी गाड़ी में बिठा लिया राह बताने के लिए। दिसता नहीं उसको, अंदाजे से कह दिया भी हमारा ऐसे बारना है, बारने के नीम है, ये ऐसे आएगा ऐसे आएगा। उसी के हिसाब से वो हमारे को रेंज बताती गई, उसके घरे चले गए। तो उन्हें बड़ा प्यार करे बेचारी ने, नाचन लागी। तो कई बार फोन आता उसका। अब तो 90-95-96 साल की होगी उन्हें बेचारी, पर सिमरन बहुत करती है बेचारी। देखो ये सिमरन करने में देखो कितनी शक्ति है, इतनी खुश रहती है वो, छोड़ बात दे। हाँ जी हरपाल आंदा है कदे कदे फोन। हाँ देख लो भाई कमाल है भाई, इतनी सिमरन में खुशी है देखो। हाँ जी चांदी राम जी। हाँ जी। हैरान की बात है देखो, राजस्थान में इतना प्रेम है। देखो पानी भी देखो बेचारे वो मोल ले आते हैं। तो देखो जहां मालक रखे, देखो क्या किया जाए। देखो पानी पीने का भी है नहीं, और प्रेम इतना है। अब असार से 50 किलोमीटर नहीं, जयपुर से 50 किलोमीटर एक दूर गांव है, वहां हमारे को वो प्रेमी ले गया। तो वकील साहब जी का बड़ा उनसे बच्चों का बड़ा प्यार। कई बार बेनती करी पर टाइम नहीं लग गया, तो वो हमारे को ले गया। इतना खुश होया बेचारा, इतना खुश होया। तो कल ही उनका फोन आया था कि कितों का प्रोग्राम देखा उसने भाई। वो पिंड वाले कहते सी ना मुंडे कि आपका प्रोग्राम देखा, सार का देखा कि कितों का? हाँ नवेडा का। तो देखो सारे प्रोग्राम प्रेमी रात को देखते हैं जी, रात को 12 बजे तक सारे जो भजन सिमरन करते हैं वो रात को 12 बजे से पहले कोई सोता नहीं, और नींद भी नहीं ज्यादा आती। प्रेमियों को ये निशानी है रात को जागना। हाँ जी वो हर एक सत्संग पर आते हैं। पहला जगमालवाड़ी में ड्यूटी थी उनकी बेचारों की, कंटीन में सेवा में। हाँ जी वो बिन सतगुरु के भजन बिना तने कौन छुड़ावेगा, सिर पड़े जमो की मार फेर पाछे पछतावेगा। ओ बिन सतगुरु के भजन बिना तने कौन छुड़ावेगा, सिर पड़े जमो की मार फेर पाछे पछतावेगा। वो सिर जमे जमो की मार फिर पाछे पछ
भजने बिना तन कौन छुटावेगा। सिर पड़े जमो की मार फिर पाछे पछतावेगा। सतगुरु के भजने बिना तन कौन छुटावेगा। सिर पड़े जमो की मार फिर पाछे पछतावेगा। ये इन्होंने बोलिया जम्मू की मार कौन छुड़ावेगा, ये प्रेमियों के लिए नहीं है। जिन्होंने नाम लिया ये वचन उनके लिए है। जिन्होंने नाम रास्ता ले लिया उनकी रक्षा सतगुरु करता है। वो अपने आप को तकलीफ दे दे बात न्यारी है, बीमार कर दे या और कर दे, गरीबी लिया दे, सिर्फ सिमरन कराने का तरीका है कि प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत नस जामन। वो प्रेमियों के नजदीक नहीं आता। किसी गैर प्रेमी की मौत होती हो, वे कमरे में प्रेमी बढ़ जाए तो जमदूतों की माँ की ताकत नहीं है उस कमरे में बढ़ जाए। सिमरन में इतनी बड़ी ताकत है, विश्वास से सिमरन करो, कोई चीज नजदीक नहीं, काल महाकाल कोई नजदीक नहीं आता। ये गैर प्रेमियों के लिए है। सिमरन के बगैर, भक्ति के बगैर कोई छुड़ाने वाला है ही नहीं। एक बाबा जी से एक दो बारी मैं ये वचन सुने हैं, आम संगत में नहीं होना। सच्चे पातशाह महाराज सावन सिंह की साखियां, जब वो माता लाजो आई, जब गुरदास का हाथ कट गया था तो अमृतसर भेजा था गुरदास को, तो माता जी का एड्रेस दिया तो वहां रुके। संतोष सिंह उस टाइम गाड़ी चलाता था, तो माता जी फिर डेरे में भी आई। तो मैनेजर साहब जी जो 1390 गड्डी आजकल गोरियाले में खड़ी है, मैनेजर साहब जी पीछे सीट पर बैठे जैसे आम संगत बैठती है। जहां मैनेजर साहब जी बैठते थे वहां माता जी को बिठा के सारा डेरा दिखाया, नहर नहर घुमा के ले आए। इतनी मैनेजर साहब जी ने इज्जत करी माता जी की। तो वो उस टाइम फिर बाबा जी ने एक वचन सुनाया कि आर्या समाजी थे, तो उनके एक परिवार में एक बीबी ने, सेठ के घरवाली ने नाम महाराज सावन सिंह से ले लिया। तो घर में पता लग गया कि तू राधा स्वामी होगी, कि हाँ जी मैं राधा स्वामी होगी। तो सेठ जी कहने लगे अपने से अब घर में तो एक ही रहेगा, या तू रहेगी या मैं रहूंगा। कि कमाल की बात है भाई, तैं भी इतने रहना मैं भी इतने रहना। उस दिन से उसने इतना उसको परेशान शुरू कर दिया। वो कहने लगे भी चाहे कुछ हो जाए, मैं मेरे महाराज जी का नाम तो मैं छोड़ना नहीं। कि पल पल छन छन बेनती रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, चाहे छोड़ के देश निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कितनी कठिनाई आ जावे, सिमरन नहीं छोड़ना। बड़ी तकलीफ दी, लेकिन उसने मालिक का हुक्म मान के भी, मालिक तेरी मौज है, पिछले कर्म मेरे कट रहे हैं, तो काफी टाइम दुखी करता रहा। तो एक दिन वो सेठ जी छत से उतरने लग गया, ये पौड़ियों से तिलकता तिलकता नीचे गिरता गिरता नीचे आ गया, मौत हो गई। मौत होगी तो 8 घंटे कहते हैं वो मरया रहा। सारे रिश्तेदार आ गए और संस्कार करने की तैयारी कर ली। जिस तरह वो सेठ ने बताया, जब वापसी में आया तो महाराज जी कहने लगे भाई इसको जल्दी भेजो। जमदूतों को कहने लगे, इतना उसको बुरा हाल कर दिया, चुबर काट दिया। वो जैसे बता रहा था कि जल्दी भेजो, अग्नि की बेटा ना कर दे।
जल्दी भेजो। जब होश में आया तो गांव वाले रिश्तेदार सब इकट्ठे, वो रोता रोता आपके घरवाली के पैरों में पड़ गया कि मैं बहुत गुनाही हूं, मैं बहुत जुल्मी हूं, मैं तेरे को बहुत दुखी कराया, और महाराज जी ने मेरे को भेजा है, मैं महाराज जी के पास ले जाओ। लोग और सारे बड़े खुश हुए, तो महाराज जी के पास गए। कुछ टाइम पढ़ के तो महाराज जी सत्संग फरमा रहे हैं, जैसे बाबा जी ने मैनेजर साहब ने बताया। तो दूर खड़ा ही कहना है, बाबा जी मेरी बेनती सुनो। महाराज जी कहते बैठ जा, फिर सुनोगे। नहीं जी जरूर सुनोगे। बता भाई कि सारी संगत को हुक्म लगा दो, मैं बड़ा जुल्मी, मैं बड़ा गुनाही, इस प्रेमन को सत्संग को मैं बहुत दुखी करया, तो 5-5 मेरे जूत मारो, सारे 5-5 जूत मारो, मैं बहुत जुल्मी हूं। कि बह जा। बाबा जी नहीं माने कि चलो आप जरूर मारो, संगत नहीं मारती तो देखो उसने अपने सतगुरु का विश्वास नहीं छोड़ा। आर्या समाजी होते हुए भी फिर उसको ज्ञान आया भी बाकी संत जो हैं पूर्ण संत हैं। जब तक किसी आदमी को चोट नहीं लगती, जब तक वो आदमी संभलता नहीं, जब तक चोट नहीं लगती तब तक बेरा नहीं पड़ता। किसी आदमी का सिर ही ना दुखे, तकलीफ ही ना आवे, उनको क्या पता भी बीमारी होती क्या है, कि दुखा बाज सुखों की कदर नहीं होती। दुख पूछिए किसी बीमार को, बीमारी ला के सुख पैदा हो तो वह आदमी देखता भी दुख दुख ही है, सुख सुख ही है। सुख सिमरन में है, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। तो सिमरन करने में से सब कुछ आदमी को सहन शक्ति बढ़ जाती है, परवाह नहीं करता, कुछ भी हो जावे बाबा तेरी मौज है, तो बीमारी अपने आप चली जाती है। कीड़ी की चाल जाती है, घोड़े की चाल बीमारी आती है। तो भाई ये तो अच्छा है, पीछे कर्म जो हमारे भुगत जाए बहुत अच्छा है। तो मैनेजर साहब जी देखो आखिर दम तक कभी नहीं कहा मेरा कुछ दुखता है। रघुवीर जी इतने ढीले रहे, 3 साल तक कभी संगत में बैठ के खुश रहते थे। और देखो आप वकील साहब जी को देखते रहे हैं, कभी उन्होंने नहीं कहा भी हमारे को क्या तकलीफ है। संगत में दर्शन देना, आके बैठना, वचन सुनाने। हमारे कलयुगी जीवों का ही भार होता है संतों महात्मा पर। भाई फकीर दयालु होते हैं, दया कर देते हैं, रहम कर देते हैं। फिर काल भाई काल जो है वो अर्जाना मांगता है। भाई काल अर्जाना मांगता है, फिर जीवों को देखो सुख पहुंचाते हैं, फिर वो आप दुखी हो जाते हैं। देखो जीवों का बोझा उठाना पड़ता है। हाँ जी एक बात और सुनाया करते थे सच्चे पातशाह महाराज सावण सिंह की साखी कि कहीं सत्संग कराया लाहौर में पता नहीं कहाँ, तो एक बड़ा आदमी आ गया हुक्म सिंह नाम का। तो सच्चे पातशाह महाराज सावण सिंह नाम ना दे। प्रेमियों ने बहुत जोर मारा, कहने जी ये प्रेमी बन जाए तो बड़ी संगत लग जाएगी। बड़ा हट कराया, फिर उन्होंने क्या भी पहले मेरा बिस्तरा बांध के तांगे पर रख दो। नाम तो दे दिया, उसी टाइम तांगे पर सवार होके ब्यास आ गए। उस टाइम तांगे चलते थे वो घोड़े वाले। इतना बुखार चढ़ा, इतना बुखार चढ़ा, कितने दिन देखो। फिर उन्होंने खुलासा कराया, प्रेमियों ने पूछा कि हुक्म सिंह को काल ने 7 जन्म तक तत्ते तबों से तपाना था उसको, उसका बोझा संतों को उठाना पड़ा। ये कुछ प्रेमियों ने सुना भी होना है, क्यों जी आपने भी सुना है कभी ये? अच्छा कि हुक्म सिंह जो जिसको नाम आपने दबाया, 7 जन्म उसको काल ने तत्ते तबों पर तपाना था, उसका बोझा हमारे सिर पर आया। तो 1 हफ्ता निचला सांस नीचे, ऊपरला सांस ऊपर, पानी तक नहीं पिया। ये आगे बात माता लाजो जो सच्चे पातशाह महाराज सावण सिंह की सेवा करा करती थी, माता लाजो, माता रखी, माता रली, ये तीनों बहना सच्चे पातशाह महाराज सावण सिंह की सेवा में थी। ये बाबा जी को आके क्यों मैंने सही तो वहां जाया करते, सब पता ही था। तो 1 हफ्ता देखो इतनी तकलीफ काटी लगाओ साहब। इसी करके मस्ताना जी मैनेजर साहब जी जो जामन पालते थे, तसली दिवाते थे जी भी ये आदमी ठीक है जी, अब खाता पीता नहीं। कई बार मैंने सही कहते कभी सी दारू की जी दिवाली वाले दिन पीती थी, तो मैंने सही कहते हैं कि 6 महीने असर रहता है, अंदर का जो बर्तन है 6 महीने साफ नहीं होता। लगाओ साहब
कोई भी चीज बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, नहीं तो दूध पाट जाता है। जो इतनी रूहानियत की जो दौलत संत महात्मा देते हैं, तो बर्तन साफ है फिर ही कोई चीज देते हैं, फिर ही काम करती है। तो संतों ने बड़ा सोच सोच के दिया, मस्ताना जी ने, मैनेजर साहब जी ने, वकील साहब जी ने। रघुवीर जी तो चलो बाद में थोड़ा करना समझाते थे, खास जो कोई ज़्यादा कहते थे, ज़्यादा तो वकील साहब जी को तो मैनेजर साहब फरमा गए थे, तो जमानतियाँ बाड़ा करते थे। तो एक बारी चंडीगढ़ से स्टाफ आ गया 15-20 आदमी, तो मैंने चाय की घंटी बजाई, तो राजा जी का कमरा था लंगर के साथ ही, वो पैड़ियों में, वो अफसर पैड़ियों में बैठ गया। जून का महीना, मैं क्या साहब धूप में बैठे हो, शाम आ जाओ, कि जब तक संतों के दर्शन नहीं होते मैं धूप में बैठूंगा। मैं कमाल है यार। बाकी स्टाफ तो इनका रोड पर जो उनकी ड्यूटी थी करने लगे। कुदरती मैं अंदर गया तो महात्मा गुरदास जी ऊपर से आए। मैं कहा यार बाबा जी, के बाबा जी को तो बुखार है कि नहीं, पसीना आया हुआ है, कपड़ा ले रखे। मैं कहा अच्छा। तो गेट खुला है था पौड़ियों का, मैं तो हमेशा ही जाया करता था। मैं जब गया तो बाबा जी ने कपड़ा थारा कि नहीं भी लंगड़ी किमें आया भाई। मैं बाबा जी का अफसर आया है, वो धूप में बैठा है, कि उन्हें शामे बैठा के, मैं तो जब तक दर्शन नहीं होते मैं तो इतने बैठूंगा, पौड़ियों में बैठा है, कि तू दरी बिछा में होने होना। मैं जाके दरी बिछाई तो मैनेजर साहब जी मगर आ गए। 3 घंटे उस अफसर से बातें करी, चंडीगढ़ से आया। देखो कोई पुरानी रूह थी। तो 15 दिन पड़े थे सत्संग में, भंडारे में, भंडारे पर आ गया। जो बाबा जी जहाँ नामी में ठहरते हैं उसके पिछले पासे छोटा सा पार्क है ना जी, जो वकील साहब जी के लिए कमरा बनाया था और बलकार जी के लिए, आपने देखा होना ना जी, डेरे जगमाला जी। हाँ जी है जी, हाँ हैगा ना जी। तो वहां बाबा जी नाम दे रहे थे, तो सबसे पीछे पीछे वो आ रहा है और उसका जमानतिया कोई नहीं। जब मैं भी पास खड़ा तो जमानतिया लक्ष्मण कहना भी जमानतिया कौन तो पढ़ने चले जा। मैं आख्या बाबा जी वो अफसर हो ही है कि अच्छा। फिर जमानतिया मैं जी मैनू मिला लो जमानतिया। मैंने ऐसा ही कहना भी ये बहुत बड़ा जमानतिया है, पूरा जिम्मेवार है। कहती आ जा भाई, चंद जमानतिया बन गया। तो उसको नाम दबाया था, चंडीगढ़ से आया था। तो कोई पुरानी भक्ति थी, देखो नाम लेके गया। उसके बाद उन्होंने बड़ा शुक्राना कराया। अब तो पता नहीं, फिर मैं बाबा जी को चोड़ा छोड़ने के बाद 14 साल में तो उधर चला गया, पता नहीं अब है या ना है बेचारे का। इस तरह है जी। अपना तो एक बहाना है जी, सबसे बड़ा जमानतिया तो अपने संत है। हाँ जी। क्यों करता है बंदे मेरा मेरा, क्यों करता है बंदे मेरा मेरा, ये जग चिड़िया जैसा रहने बसेरा, ये जग चिड़िया जैसा रहने बसेरा, लगे काल का घेरा यो मंदिर तोड़ बगावेगा, सिर पड़े जमोनी पास फिर पाछे पछतावेगा। के भजने बिना तने घोड़े छुटावेगा, सिर पड़े जमों की मार फिर पाछे पछतावेगा। कहे ब्रह्म संत 600 मस्ताना, होते हैं ब्रह्म संत 600 मस्ताना, ओ नाम जपो और देखो देश दीवाना, देश दीवाना, आखिर पड़ेगा झाड़ा रखे दिन पैर अड़ावेगा, सिर पड़े जमों की मार फिर पाछे पछतावेगा। ओ बिन सतगुर के भजने बिना तन गुण
तेरा ही आसरा। ये आपने 600 मस्ताना के दर्शन करे हैं? तो मैनेजर साहब के करे जी। 600 मस्ताना एक छोटा सा खोखा होता था सिरसा में, वहां चाय बनाया करता था, आपको पता जी? छोटा सा खोखा होता था, पर ये मस्ताना जी ने अपना रूप धार के देखो कितने हजारों शब्द बनाए हैं, कमाल कर दी। देखो और आत्मा पर बनाए हैं शब्द, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। तो हाँ जी, हुण भी लाभ चंद रही है। अच्छा हाँ भाई, एक बारी डेरे में चांदीराम जी नूर सिंह डेरे में आया, दांगड़ के 4 बशनोई थे, साथ में 8 नंबर कमरा दिया। तो चाय पिलाई तो मैनेजर साहब जी आए, चंगा 6 फुटा चंगा लम्बा जमान था जी नूर सिंह। क्या जी बाबा जी वो डेरोज को थारा ना बोला है, थारा ना बोला है क्या? इनू तो गोला थे फेंको प्रेम कर, इनू गोला मैं फेंकू, अब काल ने बीच में लगे मार दिया। मैंने ऐसा कहते बेईमान काल भी सतगुरु ने बनाया है कि जे अब पुलिस ना होवे तो बंदवास तो गदर मचा देंगे। कहते ये बंदवाशा को काबू करने वास्ते पुलिस सरकार ने बनाई है ना जी। ये काल भी जो कलयुगी जीव हैं, जो जुल्म करते हैं, जीव हत्या करते हैं, उनको संभालने के लिए, उनको रगड़ा लगाने के लिए, उनको नसीहत देने के लिए ये काल भी सतगुरु का है। उसने भी भक्ति करी है, ऐसे नहीं है कोई ने एक टांग पर खड़ के कोई 88 जो कौन कितनी भक्ति करी है काल ने भी। तो सारी दुनिया काल के चपेटे में है। ये तो जो अपने इतने हिंदुस्तान में लगा लो जहाँ और है प्रेमी है, बाकी तो सारे काल के जीव हैं, है जी। उन्होंने इतनी भक्ति करी है। जब मस्ताना जी ने लखनाबाड़ी में डेरे के बाहर कर चक्कर लगवाए, भी गांव के सत्संगी प्रेमियों ने जिन्होंने भी सेवा करी वो माल की दरगाह में जाएंगे, जिन्होंने डंगरों का दूध पियाया डेरे उनके डंगर भी माल की दरगाह में जाएंगे, रिश्तेदार भी जाएंगे, कुत्ते बिल्ली भी जाएंगे। बड़े वचन करे, 7 चक्कर लगवाए कि मस्ताना जी कहते गरीब मस्ताने का भी चक्कर लगाओ। तो काल रात को आया, लड़ाई करी, कहने मस्ताना तू तो मेरा देश ही सारा जाड़ दिया, मेरा देश ही सारा जाड़ दिया, कि भी मैं तो कि आपका वचन पूठा लो। मस्ताना जी कहते भी जो तीर चल गया, वो आगे के लिए ध्यान रखेंगे, आगे के लिए नहीं बोलेंगे, भी आगे के लिए नहीं बोलेंगे। ये मैंने ऐसा ही बताया करते, ये तो सुने ना आपने। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा, सदा अंग संग साई बाबा वकील साहिब जी तेरा ही आसरा, धन धन शावर शाही मस्तानी मौज बाबा मनेदर साहिब जी तेरा ही आसरा। जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया। चारों दिशा में खुशियाँ छाई है और संगत भी बस्ती में आई है। वो करो यही पुकार, सुन ले सब संसा, करो यही पुकार, सुन ले सब संसा, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म आया, जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, बाबा मनेजर साहब का जन्म दिन आया।
थारे डेरे में टीनी टीनी उड़े रे गुलाल बाबा जी थारे डेरे में बाबा जी थारे डेरे में जगमाल वाली डेरे में टीनी टीनी उड़े रे गुलाल बाबा जी थारे डेरे में जन्म दिन आया रोज मस्तानी का जन्म दिन आया नामी से श्यामस्ताना दिया करके दुनिया सोई हुई को जगा करके नामी से श्यामस्ताना दिया करके दुनिया सोई हुई को जगा करके बटे चांदी सोना ऐसा ना कोई होना बटे चांदी सोना ऐसा ना कोई होना दुनियादारी में जन्म दिन आया हो जासे वाली का जन्म दिन आया बाबा अपने दरसाम का जन्म दिन आया सारी संगत नाचे गावे सारी संगत नाचे गावे एक ताली खुशियां मनावे एक ताली खुशियां मनावे खुशियों की छाई है बाहर बाबा जी थारे डेरे पे नाच रहे दो सरदार बाबा जी थारे सत्संग पे जन्म दिन आया मौज मस्तानी का जन्म दिन आया मेरे देवी देव फूल बरसाते हैं और खुशियों के मंगल गाते हैं कैसा नूरी जमाल दिखे ना कोई मिसाल कैसा नूरी जमाल दिखे ना कोई मिसाल दुनियादारी में जन्म दिन आया मौज मस्तानी का जन्म दिन आया मौज मस्तानी का जन्म दिन आया चमार खेड़ा में आज सत्संग लगी है चमार खेड़ा में आज सत्संग लगी है नवंबर महीना और तारीख 26 है नवंबर महीना और तारीख 26 है संगतों का लूटो प्रेम प्यार बाबा जी थारे डेरे में नाच रहे दो सरदार बाबा जी थारे सत्संग में जन्म दिन आया
मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, बाबा मनेसर साहब का जन्म दिन आया। गुनाहगार महिमा क्या उनकी गाएगा, बुरी संगत को कैसे बताएगा। वो गुनाहगार महिमा क्या उनकी गाएगा, बुरी संगत को कैसे बताएगा। वो तो है बेपरवाह शाहों का वो सोचा, वो तो है बेपरवाह शाहों का वो सोचा, कि दुनियादारी में जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, बाबा मनेसर साहब का जन्म दिन आया। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदाराम, तेरा ही तेरा ही आसरा। एक महात्मा आया करता था जी नाथोसरी से, चौपटा से, सूरदास। जैसे अब चाय पिला रहे हैं ना जी, वो अकतारा बजाता था और एक हाथ से करताल बजाता था, अंधा था और बहुत अच्छे भजन और बड़ा अच्छा ज्ञान दिया करता था। जिस गांव में भी जाता वो चूंतरा बनाया करता था, एक 10 फुट ऊंचा, जानवरों को दाने गाड़ने के लिए। तो आखिरी जब वो भजन बोलता, चाय पी के एक लोटा, क्या जी राम नाम का नाम पर जो पसीना आना जरूरी है कहता। हाँ, जब तक जिसको पसीना नहीं आता वो भजन नहीं कर सकता। तो आखिरी वो भजन बोलता तो पसीनों पसीनी हो जाता, इतना जोर लगाता और बड़ा लंबा शब्द ले लेता। तो उनका भी देखो बड़ा वो शब्द बोला करता कि तेरी बुद्धि के बीच में ज्ञान को डेरो को नहीं रहे, तू के माने पूछना आई कि तना के बेरो को नहीं की। वो शब्द बोला करता सूरदास। तो अपने गांव में बहुत आता है जी। हाँ, तू माने पूछना आई तना के बेरो को नहीं के, तेरी बुद्धि का ज्ञान बीच को डेरो को नहीं के तेरी। हाँ जी, अब हो लाभचंद जी, बाबी चाय पानी, चाय क्यों पीती कि नहीं? चाय पीनी तो चाय पी के लग जाओ। अच्छा थोड़ा जा, अच्छा